नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी में एक बार फिर से यूपी के मथुरा जिले में यमुना एक्सप्रेसवे आप सभी जानते होंगे, वहां पर मंगलवार की सुबह तड़के 4 बजे के आसपास एक दर्दनाक हादसा हुआ और इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की जान चली गई, जिसमें वॉल्वो बस जो लग्जरी बस में गिनी जाती है उस बस का ड्राइवर और जो आगे लोग बैठे थे उनको इस दर्दनाक हादसे में अपनी जान गंवानी पड़ी। कहते हैं कि इस हादसे की वजह जो है, सबसे बड़ी वजह एक लापरवाही बनी, रफ्तार बनी और जिसके चलते ये दर्दनाक हादसा हुआ। आप देख सकते हो किस तरह से एक लग्जरी बस आगे चल रहे ट्रेलर में जा घुसती है, जिसकी वजह से बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह से परखच्चे उड़ जाते हैं, वहीं पीछे तक इसका असर आता है और जो बस की खिड़कियां हैं वो पूरी तरह से टूट जाती हैं। जब ये हादसा हुआ उस वक्त ज़्यादातर लोग जो है बस में बैठे लोग वो बुरी तरह से गहरी नींद में थे और सब गहरी नींद में सो रहे थे। तड़के 4 बजे के आसपास ये हादसा हुआ। बस में करीब 65 यात्री सवार थे जब ये हादसा हुआ। इसमें से बताते हैं कि 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 27 यात्री घायल हुए। यमुना एक्सप्रेसवे पर मथुरा जिले के थाना राया क्षेत्र में माइल स्टोन नंबर 112-113 के बीच में मंगलवार तड़के यानी जब सूरज निकला भी नहीं था, करीब 3:30 से 4 बजे के बीच में ये भीषण सड़क हादसा हुआ। वॉल्वो बस ने ट्रेलर को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई जो बस में सवार थे और इसमें से 27 यात्री घायल भी हुए। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा ट्रेलर में करीब 8 फीट तक घुस गया, यानी यात्री बस में फंस गए। एक युवक का शव तो बताते हैं कि इस हादसे के बाद जो है खिड़की से बाहर तक लटक आया था। मौके पर चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। खिड़कियां गेट तोड़कर यात्रियों को बाहर निकाला गया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और जिसके बाद सभी यात्रियों को पहले बाहर निकाला गया। जो घायल थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, वहीं जो मृतक थे उनको पोस्टमार्टम के लिए पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया। वहीं पर पहले उनकी पहचान की गई, फिर उनके परिजनों को इस हादसे के बारे में जानकारी दी गई। एक साथ 4 लोगों की मौत से कहें 4 घरों में चीख पुकार मच गई। जो पोस्टमार्टम हाउस था वहां पर जहां देखो वहां लोग रोते हुए दिख रहे थे। अस्पताल में भी परिजन जो हैं, जिनके परिजन सुरक्षित बच गए, फिर भी उनका रो रो कर बुरा हाल था। किसी के हाथ में चोट आई थी, किसी के सिर में चोट आई थी। कहते हैं कि जब यह हादसा हुआ उस वक्त बस में करीब 65 यात्री सवार थे। यह हादसा मथुरा जिले मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर मथुरा जिले के राया थाना क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर माइल स्टोन नंबर 112-113 के बीच में सुबह 4 बजे हुई। ज्यादातर जब यह हादसा हुआ बस में बैठे लोगों का कहना है कि ज्यादातर वो जो लोग थे वो उस वक्त जो है सब गहरी नींद में थे और उन्हें कहें ये अंदाजा भी नहीं लगा कि यह हादसा कैसे हुआ। ज्यादातर लोगों का कहना है कि जब वो सो रहे थे तब उन्हें एक तेज झटका सा लगा और इसके बाद जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि बस का आगे का हिस्सा किसी ट्रेलर में बुरी तरह से घुसा हुआ है। वहीं जो लोग आगे बैठे हैं उनका तो हाल बहुत बुरा है। कहते हैं कि हादसे के बाद जो है चीख पुकार मच गई। इस दौरान जो लोग वहां से गुजर रहे थे उन्होंने इस हादसे की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जो लोग बस के अंदर फंसे थे उन्हें बाहर निकाला गया। कई लोग पैनिक इस हादसे की वजह से इतना घबरा गए कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद कई लोगों को बाहर निकाला और जो आगे बैठे थे, सबसे ज्यादा लोगों का कहना है कि जो आगे बैठे थे उन्हें ही इस हादसे का कहें सबसे ज्यादा दंश झेलना पड़ा या परिणाम झेलना पड़ा। माना यह जा रहा है कि शुरुआती जांच में पुलिस को 2 बातें सामने आई। एक तो सुबह एकदम तड़के 4 बजे के आसपास हादसा हुआ। ट्रेलर आगे चल रहा था, बस पीछे चल रही थी और बस जो है ट्रेलर में घुसी। तो एक ये माना जा रहा है कि जो बस चला रहा था उसे झपकी आई, उसकी वजह से हादसा हुआ। दूसरी बात, पुलिस ने इस बात को नोटिस किया कि जो बस चालक था वो रेगुलर ड्राइवर नहीं था, बल्कि जो ड्राइवर का असिस्टेंट होता है यानी कंडक्टर जिसे बोलते हैं, हादसे के वक्त बस को वो चला रहा था और उस वक्त बस की रफ्तार बहुत ज़्यादा थी। बस में बैठे यात्री इस बात की बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने जब करीब आधा 1 घंटे पहले बस ने ब्रेक लिया था, उस दौरान भी कहा गया था कि भाई बस की रफ्तार थोड़ा तेज है, उसे कंट्रोल करो, लेकिन जो बस चालक था उसने हमारी बात सुनी नहीं। जो अपने कंडक्टर को एक तो बस थमा दी
वो इतनी भारी भरकम बस को, स्पीड को, रफ्तार को संभाल नहीं पाया और तड़के 4 बजे की वजह से होने की वजह से शायद ये भी माना जा रहा है कि जो कंडक्टर था उसे नींद आई और फिर वो तेज रफ्तार के साथ एक ट्रेलर जिसमें काफी सामान लदा था उस ट्रेलर में जाकर बस को घुसा देता है। बस के आगे का हिस्सा यानी करीब 8 फीट का हिस्सा समझ लीजिए, कहते हैं कि पूरा उस ट्रेलर के अंदर घुसता चला जाता है। 8 फीट हिस्सा पूरा पिचक जाता है जिससे ड्राइवर की मौत होती है, शायद कंडक्टर भी मारा गया है। इसके अलावा 2 यात्री जो आगे बैठे थे उनकी इस दर्दनाक हादसे में मौत हुई है। मरने वालों में बताया जा रहा है कि जो चालक था, ड्राइवर था उपदेश सिंह, उसकी मौत हुई है। इसके अलावा 21 साल का खुर्शीद जो बांगरमऊ उन्नाव जिला का रहने वाला था उसकी मौत हुई है। 25 साल का मोहम्मद मुबारक, ये भी बांगरमऊ जिले का बांगरमऊ के उन्नाव जिले का रहने वाला था, इसकी मौत हुई है। इसके अलावा 35 साल के हरिओम नाम का एक व्यक्ति है जो अमेठी जिले के कासिमपुर का रहने वाला था, उसकी इस दर्दनाक हादसे में मौत हुई। इस मामले में जब हादसे की जानकारी पुलिस को मिली, तमाम बड़े अधिकारी, चूंकि एक बस का एक्सीडेंट था लिहाजा तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए और सबसे पहले राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। कहते हैं कि इस हादसे की जानकारी जैसे सीएम योगी की मिली, उन्होंने भी तत्काल अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी घायलों को तो पहले उचित इलाज की व्यवस्था की जाए और जो भी घायल ठीक ठाक अवस्था में हो और जो अपने घर जाने की स्थिति में हो उसे उसके घर पर भेजा जाए ताकि उसे किसी तरह की समस्या न हो। अब कैसे यह हादसा हुआ उसके बारे में हम आपको बताते। पहले जो उस घटना के 1-2 लोग चश्मदीद थे, उन्होंने इस घटना के बारे में क्या कहा वो हम आपको बताते हैं। फिर आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही, इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, हो सकता था। अब सोचिए, जब यह हादसा हुआ बस में 65 लोग सवार थे, होने को यह हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। गनीमत ये रही कि सीधे सीधे टक्कर हुई तो जो सिर्फ बस का आगे का हिस्सा था वो संपर्क में आया, कहीं थोड़ा दाएं बाएं होता तो बस पलट सकती थी और बस पलटती तो फिर मरने वालों की संख्या भी इस दर्दनाक हादसे में बढ़ सकती थी। जो चश्मदीद हैं उन्होंने क्या कहा वो हम आपको बता, जो इस हादसे में घायल हुए उनका क्या कहना है और इसके बाद फिर हम पुलिस ने इस पूरे मामले में क्या कहा वो भी हम आपको बताएंगे। पहले सुनिए जो घायल थे उन्होंने क्या कहा। भैया, हम लोगों का एक्सीडेंट मथुरा हाईवे पे हुआ था, जो बस वाले ने ट्रक में जाके भिड़ा दिया। हमें एम्बुलेंस 10 से 15 मिनट में मिल गई, जो सर्विस बहुत अच्छी मिली। हम लोगों का पूरा सहयोग हुआ है जिससे हम लोग तुरंत हॉस्पिटल पहुंच पाए हैं और हमारी पूरी तरीके से मदद करें। हर तरीके से इलाज हमारा बेहतर हो रहा है और अच्छे से साथ। और कुछ कहना चाहते हो? और हमारे साथ नीरज जी थे जो हम लोगों को लेके यहाँ पहुँचाए हैं हॉस्पिटल में, बहुत अच्छे से, बहुत बखूबी, क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसे भी लोग थे एम्बुलेंस में जिसका चूल्हा टूटा था, सीने की हड्डी टूटी थी और सब में क्लॉटिंग थी, लेकिन उनको भी टाइम से यहाँ पहुँचा दिया गया, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। कहा यह जा रहा है ये बस जो है लखनऊ से दिल्ली आ रही थी। अब आप जानते हैं कि ज्यादातर जो बसें हैं वॉल्वो बस खासकर ये लखनऊ से दिल्ली या दिल्ली से लखनऊ वाली जाने वाली बसें जो हैं ये रात के वक्त ही सफर करती। अब ये बस जो है अमूमन होता है कि चाहे इधर से जो दिल्ली से लखनऊ जा रही हो या जो लखनऊ से दिल्ली आ रही हो, वो रात के 11 से 12 बजे के बीच में निकलती हैं और अक्सर 6 घंटे का सफर तय करके जो है ये आपको, अगर दिल्ली से जा रहे हो तो 11 बजे के आसपास आपको ये एसी स्लीपर बसें मिलती हैं। लग्जरी बसों में इनकी गिनती होती है जिनमें लेटने वाली सीटें भी होती हैं। ज़्यादातर लोग लंबा सफ़र जब करते हैं तो इन बसों को बुक करते हैं। इनमें किराया महंगा होता है लेकिन आराम रहता है, एसी चलता रहता है, तो बढ़िया सफ़र आराम से कटता है। तो 6 घंटे में आपको लखनऊ उतार देंगी। अगर आप लखनऊ से दिल्ली आ रहे हैं तो अब भी इन बसों में अगर आप बुक करोगे तो 11 से 11:30 से 12 बजे के बीच में ही ये बसें चलती हैं। तो वहां से आप बैठोगे तो 6 बजे ये आपको दिल्ली या नोएडा बॉर्डर पे उतार देती। अच्छा, इन बसों में खासियत यही है कि ये ज्यादातर सभी बसें रात में ही आपको मिलेंगी। क्यों? इसकी वजह है कि रात में ट्रैफिक नहीं मिलता है। हैवी बसें होती हैं, आप देख लो कितनी बड़ी बस है, कोई छोटी मोटी बस है नहीं, हैवी बस है, रात में ट्रैफिक नहीं मिलता। तो जो ड्राइवर होते हैं वो इनके खींच के यानी आराम से 100 की स्पीड से लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे, इसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे आते हैं और 6 घंटे में जो है ये नोएडा या दिल्ली आपको उतार देते। जी ये वॉल्वो बस है, ये भी लखनऊ से जो है दिल्ली की तरफ आ रही थी। हम आगे बताते हैं, ठीक है। इस बस का नंबर बताते हैं, पहले बताते हैं कि इस मामले में एसपी देहात सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि एक्सप्रेसवे पर रायाकट से 2 किलोमीटर पहले यह हादसा हुआ था।
गिट्टी से लदा ट्रेलर, जो ट्रेलर से टकराई है ये बस, उसका नंबर है RJ47G8143। ये अपनी लेन में जा रहा था, इसमें गिट्टी लदी हुई थी। पुलिस का मानना है कि ट्रेलर वाले की कोई गलती नहीं, वो अपनी स्पीड से और अपनी लेन में चल रहा था जहां पर हैवी व्हीकल चलते हैं, और पीछे से ये तेज रफ्तार बस जो गोला बस सर्विस की है, वॉल्वो बस है, जिसका नंबर है BR28P4723, ये तेजी से बेकाबू होकर सीधे अपने आगे चल रहे ट्रेलर में जा घुसती है। बस की लेन अलग थी, ये जो लेन था ट्रेलर जिस पे चल रहा था उसकी अलग लेन थी, लेकिन पता नहीं कैसे ये कट बस घूमती है और सीधे उसी ट्रेलर के अंदर घुसती चली जाती है, जिसकी वजह से आप बस का आगे का हिस्सा देखोगे तो पूरा जो ड्राइवर का सहित है करीब 8 फीट का हिस्सा, यानी एक आदमी से ले लिए जो 6 फुट का आदमी होता है उससे भी 2 फुट आगे अंदर हिस्सा पूरा अंदर पिच्चा हो गया। तो जो ड्राइवर बैठे थे, ड्राइवर के बगल में सीट में जो कंडक्टर बैठता है, इसके अलावा जो फ्रंट सीट पे पैसेंजर थे, उन तक इस हादसे का असर आया और जिसकी वजह से 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। रात में 11 साढ़े 11 बजे के आसपास ये गोला सर्विस की जो बस है ये लखनऊ से चली थी और इसका दिल्ली सुबह 6 बजे का पहुंचने का टारगेट था। अमूमन इस तरह की बसों में 2 ड्राइवर होते हैं। एक ड्राइवर जो है लखनऊ से लेकर जो है यहाँ तक आता है, करीब करीब मथुरा तक या समझ लीजिए आगरा तक, क्योंकि आगरा तक 3 घंटे का सफ़र हो जाता है, आधा सफ़र कंप्लीट हो जाता है। अब आगरा से फिर ये दिल्ली का 3 घंटे का सफ़र बचता है तो दूसरा ड्राइवर लगता है। लेकिन नियम यह है कि 2 ड्राइवर रखने चाहिए, लेकिन इन नियमों की परवाह कौन करता है? किसी को फर्क नहीं पड़ता, एक ही ड्राइवर रहता है, साथ में उसका जो होता है असिस्टेंट यानी कंडक्टर रहता है। अमूमन यहाँ पे क्या होता है कि ड्राइवर जो है जब तक खींच सकता है गाड़ी खींचता है, और उसके बाद वो 1-2 घंटे का ब्रेक लेने के लिए वो क्या कर देता है, जो कंडक्टर नौसिखिया होता है, जो उतनी अच्छी तरीके से गाड़ी बस चला नहीं पाता, लेकिन फिर भी यह है चूंकि एक्सप्रेसवे है, चौड़ा रास्ता है और बस उसको स्टीयरिंग पकड़ के बस रखना है, अपने होश ठिकाने रखना है, इसलिए उसे दे देते हैं कि भाई यहाँ पर तो कोई ऐसा है नहीं कि कोई गाड़ी आ रही है, कोई ट्रैफिक आ रहा है तो तुमको बच बचा के निकलना है, तुम्हारी लेन है, बस तुमको अपनी लेन में पकड़ के स्टीयरिंग रख के चलना है और कुछ नहीं करना। तो यही काम ये करते हैं जो बस के लोग, ज़्यादातर लोग होते हैं। कुछ बसों में होता है कि भाई वहाँ 2 ड्राइवर की व्यवस्था रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर बसों का यही हाल होता है क्योंकि उन्हें पैसा बचाना होता है। अब 2 ड्राइवर रखेंगे भाई, ड्राइवर का जो तनख्वाह होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो एक ड्राइवर एक कंडक्टर रखा, कंडक्टर को ड्राइवर ने, जब ड्राइवर को नींद आने लगी, क्योंकि अमूमन अब आप रात के 11-12 बजे चलोगे तो 3 से 4 बजे के आसपास का सफ़र भी आपको उसी रात में, उसी 3 से 4 बजे का समय जो होता है, जो सबसे खतरनाक माना जाता है, कहा जाता है जिस पर सबसे ज़्यादा लोगों को नींद आती है, वो टाइम भी आपको गुजारना होगा। तो जब ड्राइवर को नींद आने लगती है तो कंडक्टर को थमा देता है और ड्राइवर कुछ देर बगल वाली सीट पर बैठकर आराम कर लेता है, ताकि 1-2 घंटे वो सो सके, और उसके बाद जब फिर सुबह का टाइम होगा वो गाड़ी संभाल लेगा। अब यहाँ पर भी जब 12 बजे के अगर आसपास लखनऊ से गाड़ी चली तो मान लीजिए 3 घंटे में गाड़ी आगरा के आसपास आ गई होगी, क्योंकि लखनऊ एक्सप्रेसवे पर 120 और 100 की रफ्तार होती है बस के लिए, 120 की रफ्तार कार के लिए होती है, और बस वगैरह जो है 80 से 100 के बीच में चलती हैं। तो खींचम खींचे क्या आया होगा ड्राइवर, जो पैसेंजर थे बैठे थे उनका कहना था करीब 40-45 मिनट पहले आगरा के आसपास ही जो है हमने ब्रेक लिया था, यानी गाड़ी रुकी थी और वहाँ पर सब लोगों ने नाश्ता पानी किया। इसके बाद ही जो होगा ड्राइवर ने खाना वाना उसने भी खाया होगा, थोड़ा सा उसको लग रहा होगा थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, तो उसने कंडक्टर को गाड़ी थमा दी होगी, भाई 1-2 घंटा तुम चलाओ, सीधी रास्ता है, कहीं घूमना फिरना तो है नहीं, और फिर जब सुबह टाइम होगी तो हमको जगा देना, तो हम गाड़ी संभाल लेंगे। अब वहां से शायद कंडक्टर ने गाड़ी अपने हाथ में ले ली, ड्राइवर आराम करने लगा। अब चाहे कंडक्टर हो या ड्राइवर हो, नींद तो सबके ऊपर हावी होती है। जो मथुरा के पास जब राया थाना क्षेत्र के आसपास ये बस पहुंचती है, तब इसके आगे गिट्टी से लदा ट्रेलर चला। अब गिट्टी लदी होती ट्रेलर की, उसका पीछे की जो ट्रॉली होती है वो पूरी सॉलिड लोहे की होती है। अब किसी ट्रॉली में एकदम गिट्टी भरी हो ठसाठस, तो समझ लीजिए कंक्रीट की दीवार जैसी बन गई, ठीक। वो अपनी स्पीड से जा रहा है, उसे नहीं पता भाई आगे का वो देखेगा, पीछे थोड़ी देखेगा। अब ये बस बगल की लेन से चली आ रही, अचानक से इसने ऐसे हल्का सा किया और बस सीधे जो है उस लेन में पहुंच गई जिस लेन में ट्रेलर चल रहा था,
और उस वक्त बस की रफ्तार 100 के आसपास थी। ज्यादातर लोग जो बस में बैठे थे वो कह रहे हम लोग सो रहे थे। कुछ एक लोगों को लग रहा था कि यार बस बहुत तेज चल रही, इतनी तेज नहीं चलनी चाहिए, लेकिन इससे पहले वो लोग बस वाले ड्राइवर को टोके या उन्हें यह पता चलता कि बस ड्राइवर नहीं कंडक्टर चला रहा है, तब तक तो बस जाके सीधे उस ट्रेलर में भिड़ गई और यह भयानक हादसा हुआ। इस हादसे में जो चालक था, जो बगल की सीट में, अब जाहिर सी बात है जो आगे बैठा था उसके लिए तो भगवान वहां आ गए कि चलो हो गया तुम्हारा काम तमाम। ड्राइवर जो कंडक्टर था, जो गाड़ी चला रहा था, उसकी मौत हुई। जो ड्राइवर बगल में बैठा था उसकी मौत हुई। पीछे दो लोग बैठे थे जस्ट ड्राइवर की सीट के पीछे, वो लोग भी इस दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए। टोटल 4 लोग मरे। वहीं जब ट्रेलर से टकराई तो कई सारे यात्री अपने अपने जो स्लीपिंग वाले उससे थे उससे नीचे गिर गए, उनको चोट आई, कांच टूटे, कुछ लोगों को उससे चोट लगी। वहीं कुछ लोग अफरा तफरी में चोटिल हो गए। तो टोटल 27 लोग चोटिल हुए। 4 लोगों की मौत हुई, 27 लोग घायल हुए। वहीं जो बस के पिछले हिस्से में ज्यादातर यात्री थे वो पूरी तरीके से सुरक्षित थे, लेकिन हादसे की वजह से वो भी घबरा गए और चीख पुकार मच गई। लोग जो आसपास वहां से गुजर रहे थे, अब यमुना एक्सप्रेस वे के आसपास आप जाओगे तो देखोगे तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ खेती खेत है। तो जो लोग गाड़ी निकलते हैं वही अगर हादसे की सूचना दे तभी लोगों को पता चल पाता है कि हाँ भाई एक्सीडेंट हुआ। तो जो लोग गाड़ी निकल रहे होंगे उनमें से किसी ने इस हादसे की सूचना जो है तुरंत 112 पर दी, जिसके बाद ये सूचना जो है मथुरा थाने को पहुंची। उसके बाद मथुरा पुलिस टीम जो है मौके पर आई और सबसे पहले जो लोग घायल थे, जो लोग गंभीर रूप से घायल थे, उन्हें एम्बुलेंस की मदद से 11 से 12 एम्बुलेंस आई और सबको जो है अस्पताल ले जाया गया। यहाँ पर डॉक्टरों ने जांच के बाद 4 लोग जो मृत घोषित किए गए। इनमें जो ड्राइवर था जिसका नाम है उपदेश सिंह, उसकी मौत हो गई। इसके अलावा 21 साल का खुर्शीद जो उन्नाव जिले के बांगरमऊ का रहने वाला था, उसकी मौत हुई है। वहीं 25 साल का मोहम्मद मुबारक, ये भी उन्नाव जिले के बांगरमऊ का रहने वाला था, इसकी मौत हुई। इसके अलावा 35 साल का हरिओम जो अमेठी जिले के कासिमपुर का रहने वाला था, इसकी मौत हुई। तो ये 4 लोग मौत हुए। इसके अलावा 27 लोग और घायल हुए। इस हादसे के बारे में जो है फरीदाबाद की रहने वाली प्रीति श्रीवास्तव ने बताया, जो इस गाड़ी के अंदर बैठी थी। उनका कहना था कि हम लोग लखनऊ से फरीदाबाद जा रहे थे, साथ में पति और 2 बच्चे थे। बस काफी तेज रफ्तार में थी। हादसे से आधे 1 घंटे पहले जो है बस एक ढाबे में रुकी थी। कुछ दूर चलने के बाद बस डगमगाने लगी। अब डगमगाने का मतलब क्या हुआ, यानी बस हिल रही थी जरूरत से ज्यादा। अब उसके हिलने की वजह क्या होगी कि बस का ड्राइवर को जो है गाड़ी चला रहा था उससे बार बार झपकी आ रही थी, यानी हादसा होने से पहले इशारा मिल रहा था कि हादसा होगा, क्योंकि बस लहरा रही थी। जो ये प्रीति जी हैं वो जग रही थी जब ये हादसा हुआ, तो उन्होंने कहा कि हादसा होने से पहले बस बार बार डगमगा रही थी, हमें समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। उस समय कई यात्री सो रहे थे। फिर अचानक से एक धमाका जैसा हुआ, यानी धार से आवाज आई, तब हमें पता चला कि हमारी बस किसी चीज से आगे टकरा गई है। इसके बाद चीख पुकार मच गई। उन्होंने कहा कि किसी तरह से हम लोग चूंकि पीछे बैठे थे तो इमरजेंसी गेट का शीशा हम लोगों ने तोड़ा और पति जो हैं वो बच्चे और हम सबको बाहर निकाला। इस हादसे पर पुलिस जो अधिकारी मौके पर पहुंचे उन्होंने क्या बताया वो आप सुनिए। जो सुबह 4 बजे के लगभग यमुना एक्सप्रेसवे पर थाना राया क्षेत्र में 111 और 112 माइलस्टोन के बीच में एक डबल डेकर बस जो कि लखनऊ से चली थी, उसका एक्सीडेंट हुआ और वो सामने एक कंटेनर जा रहा था, उससे टकरा गई और उसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई है और लगभग 25 के करीब जिसमें लोग घायल हुए हैं। मौके के निरीक्षण से और जो भी घायल हैं उनसे जो पूछताछ हुई उसके क्रम में प्राथमिक रूप से यह ज्ञात हुआ है कि जो बस का चालक था वो गाड़ी नहीं चला रहा था और उसके साथ एक जो परिचालक था वो गाड़ी चला रहा था और काफ़ी स्पीड में उसके द्वारा बस को चलाया जा रहा था और जो कंटेनर है वो अपने निर्धारित लेन पे चल रहा था और उसमें तेज गति के कारण एकदम से उसने बस ड्राइवर ने टर्न लिया और उसमें पीछे से जाके टकरा गया, जिसके चलते यह दुर्घटना हुई है। इसकी विस्तृत जांच भी कराई जाएगी
जो 4 लोग मृत हुए हैं उसमें चालक, परिचालक, क्लीनर और एक सवारी यात्री की मृत्यु हुई है। शेष जो घायल हैं उनको अभी डीएम साहब और मेरे द्वारा यहाँ जिला अस्पताल में उन सभी से मुलाकात की गई है। डॉक्टर्स की टीम, पुलिस और प्रशासन की टीम निरंतर यहाँ लगी हुई है। बेहतर से बेहतर इलाज करवाया जा रहा है। इन सभी को अपने गंतव्यों तक सुरक्षित पहुँचाने का उपाय भी किया जा रहा है और सभी के परिवार से भी संपर्क कर लिया गया है। जो भी लोग अभी चोटिल हैं उन सभी को प्राथमिक रूप से देख लिया गया है। कोई वैसा क्रिटिकल नहीं है, फिर भी जो बेहतर से बेहतर उपचार है, 1-2 लोगों के फ्रैक्चर्स हैं, उनको जो बेस्ट पॉसिबल उपचार है वो करवाया जा रहा है और जल्द से जल्द इनके स्वास्थ्य की कामना की। एक और यात्री इस बस में सवार थे, उन्होंने क्या वो कहा, उनका क्या अनुभव था वो बताते हैं। लखनऊ के रहने वाले इस हादसे में घायल हुए जितेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि हम निदेशालय पंचायती राज में स्टेट लेवल पर काम करते हैं। हमारे साथ रविंद्र और अभिषेक भी साथ में थे, यानी इनके दो दोस्त हुए। हम तीनों लखनऊ से दिल्ली जा रहे थे। रात करीब 3:30 बजे अचानक हादसा हुआ। एक पल के लिए समझ ही नहीं आया कि आखिरकार हुआ क्या। टक्कर इतनी जोरदार था कि बस के आगे बैठे कई यात्रियों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। हम लोग के आगे बैठे लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और बस जो है पूरी तरह से भरी हुई थी, यानी करीब 65 लोग बस पे सवार थे। और इस बस हादसे की वजह देखिए, जो यात्री हैं वो बता रहे हैं कि हादसे की वजह क्या है। एक तो बस की रफ्तार तेज थी और दूसरी बस डगमगा रही थी। डगमगाना इस बात की ओर इशारा करता है कि बस ड्राइवर को गाड़ी चलाते वक्त झपकी आ रही थी, जिसके वजह आप अगर आपको कभी लंबे सफर पर जा रहे हैं तो आपको भी इस चीज़ का एहसास हुआ होगा। जब भी झपकी आती है तो गाड़ी की रफ्तार क्या होती है, एकदम से धीमी होती है और जैसे ही आदमी संभलता है तो फिर वो एक्सीलेटर दबाता है, गाड़ी की रफ्तार बढ़ती है। तो अक्सर नींद की झपकी में क्या होता है, इसी तरह गाड़ी चलती है, झटका लगता है। कभी बस एकदम ऐसे मुड़ जाएगी, कभी ऐसे मुड़ जाएगी। झपकी आने पर आपको जब झपकी आए तो इसी तरह से होता है, एक झटके के साथ काम होता है, जिसकी वजह से बस डगमगाने लगती है, एकदम से तेज, एकदम से धीमे होने लगती है, जिससे आपको लगने लगता है कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन यहाँ ज़्यादातर यात्री जब ये हादसा हुआ, ज़्यादातर लोग सो रहे थे, तो गहरी नींद में। अब 4 बजे का समय ऐसा होता है कि आप चाहे जितने बड़े धुरंधर हों, आपको नींद आ जाती, ठीक। और ख़ासकर गाड़ी चलाने वालों के लिए तो ये समय सबसे बड़ा खतरनाक समय होता है। ये रात के 3 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में अक्सर बोलते हैं गाड़ी चलाने वाला चाहे जितना तगड़ा ड्राइवर हो, झपकी आएगी ही आएगी। और उस वक्त बस जो समझदार ड्राइवर होता है, जैसे इस बस का ही ड्राइवर कर लीजिए, उसे लगने लगा, क्योंकि उसने खाना खाया है, नाश्ता किया है। अब आगरा में जब ये रुके, यहाँ इन्होंने ब्रेक लिया, नाश्ता पानी किया होगा, खाना वाना खाया होगा, तो ड्राइवर को लगा होगा कि यार अब चूंकि खाना वाना खा लिया तो नींद आने की संभावना, ये जो समय है, इस नींद आने की संभावना इस समय में सबसे ज़्यादा रहेगी। लिहाजा इसीलिए उसने अपने कंडक्टर को दिया, क्योंकि भाई कंडक्टर तब से बैठा आराम ही कर रहा था, तो उसको लगा 1-2 घंटे तो ये चला ही लेगा। 1-2 घंटे अगर हम एक पावर नैप ले लेंगे, यानी झपकी मार लेंगे, तो हम रिफ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद फिर बाकी हम गाड़ी खींच ले जाएंगे। इसलिए उसने समझदारी दिखाई, उसने कंडक्टर को गाड़ी थमा दी कि भाई तुम 1-2 घंटे बस चलाओ, तुम तो आराम ही करते आए हो, तुम्हें तो कोई थकावट हुई नहीं है, तो तुम चलाओ, बस 1-2 घंटे चलाना, बाकी हम संभाल लेंगे। तो वो एक समझदार ड्राइवर अक्सर यही करता है कि जब उसे झपकी आने लगती है, या तो वो गाड़ी साइड खड़े कर देता है, थोड़ी देर आराम करता है और फिर आगे चलता है। वो प्राइवेट गाड़ी में संभव, लेकिन जहाँ पर यह है कि तुम्हें सुबह 6 बजे लोगों को उतारना है, तो वहाँ पर इसीलिए 2 ड्राइवर रखे जाते हैं कि एक ड्राइवर पहले आराम करता है, जब दूसरा ड्राइवर का आराम करने का समय होता है तो वो हट जाता है और फिर दूसरा गाड़ी की जिम्मेदारी संभाल लेता है। इससे क्या होता है, यात्रियों को भी किसी तरह की दिक्कत नहीं होती और जो ड्राइवर हैं उनके ऊपर भी लोड नहीं पड़ता। लेकिन पैसा बचाने के चक्कर में ज़्यादातर लोग ये चीज़ को नहीं फॉलो करते और फिर इस तरह की, यानी झपकी और रफ्तार, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सप्रेसवे में हादसों की वजह बनती। अभी ये खबर आपको दिखा रहा हूं, अभी जस्ट एक और खबर आई है कि उन्नाव में इसी एक्सप्रेसवे पर एक हादसा हुआ, जहां पर बस ने एक कार को टक्कर मारी है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई, एक पूरा परिवार खत्म हो गया। अभी वो मैं खबर आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। तो भैया, अगर आप बस से जा रहे हो या कार से जा रहे हो, इस चीज पर नजर रखो
ये 3 से 4 बजे का 3 से 6 बजे का समय बहुत खतरनाक होता है। इस दौरान अगर आपको बस में अचानक से झटके लगने लगे कि बस रुक रही है, तेज चल रही है, धीरे हो रही, तेज हो रही, तो तुरंत ड्राइवर के पास जाके देखो कि ड्राइवर क्या झपकी मार रहा है। अगर मार रहा है तो उससे बोलो भैया पहले अपना मुंह धो, थोड़ी देर चाय वाय पी लो, या फिर जरूरत पड़े तो रुको। 1 घंटा लेट पहुंच जाओ वो चल जाएगा, कम से कम सही सलामत तो पहुंचोगे, मरोगे तो नहीं। अगर जबरदस्ती वो चलाएगा तो समझ लो काल ही है वो, कब कहाँ भेड़ दे, कहो इसी ट्रक में लगा, हो सकता है वो डिवाइडर तोड़ के दूसरी तरफ चला जाता, वहां से कोई गाड़ी आ जाती, मार देती। भाई क्या हुआ, जो कंटेनर वो ट्रेलर था वो तो किनारे लेन पे चल रहा था, ये इधर से एकदम से बीच वाली लेन से इधर आ गया सीधे। अगर वो ट्रेलर ना होता तो क्या होता, वो जो रेलिंग लगी उसे तोड़ते हुए खंती में गिरता, अब खंती में बस पलटती तो कितने लोग मर जाते, शायद मरने वालों की संख्या 10-20 हो जाती। तब तो वो तो गनीमत है कि वो ट्रेलर था जिसमें जाकर लड़के बस रुक गई, कुछ भी हो सकता था। तो इसलिए जब भी सफर करो तो इस चीज को, खास कर रात में सफर कर रहे हो तो ड्राइवर पर बहुत तगड़ी नजर रखो, और ये 3 बजे के बाद के समय में तो कतई नजर रखो। अच्छा, कई बार अब इस ड्राइवर ने किया था कि नहीं पता था, रात में अक्सर बस ड्राइवर हो या ट्रक ड्राइवर हो, वो लोग जो अपने आप को एक्टिव रखने के लिए क्या करते हैं, नशे का भी सेवन कर लेते हैं। कई लोग ड्रिंक पी के चलाते हैं, इसमें ज़्यादातर लोग, आप पूछोगे ज़्यादातर लोग कहेंगे अरे ये तो, क्योंकि वो जिस हिसाब से चलाते हैं वही बता देता है कि भैया एकदम ये खींचम खींच चल रहा है। खाने के वक्त वो थोड़ा सा लगा भी लेते हैं कई बार, इसमें है कि नहीं भैया हम नहीं कहते, लेकिन ज़्यादातर को हमने देखा है कि वो इस तरह की चीज़ करते हैं ताकि उनका दिमाग जो है शराब के नशे की वजह से एक्टिव रहे। लेकिन यहाँ पर कई बार वही चीज़ उल्टा भी असर करती है, नशे की वजह से जो है उनको कई बार सुस्ती भी हावी हो जाता है। अब यहाँ पर था कि नहीं पता नहीं, लेकिन फिर भी बहुत संभल कर सफ़र करे। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें, अभी जो ये उन्नाव में हादसा हुआ है, 5 लोग मारे गए हैं, इसकी भी खबर हम आपको बताएंगे। साथ ही अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हम सही तरीके से खबरें दिखाते हैं, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हो, जैसे कि हमारे इन दर्शकों ने हमें मदद की है। हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप हमें मदद के साथ अपना मैसेज भी भेज सकते हो, उस मैसेज को हम पढ़ के भी यहाँ सुनाएंगे। चलिए इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें दिखाते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की यूपी से जुड़ी हर बड़ी खबर की जानकारी आपको मिल सके। नमस्कार। यूपी में एक बार फिर से